हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वास्थ्य ग्लो एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आरजेएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। आरजेएस का नोटिफिकेशन जल्दी ही कभी भी आ सकता। काफ़ी लंबे समय से आरजेएस की वैकेंसी नहीं आई पिछले 2 साल से, लेकिन अब आरजेएस का जो नोटिफिकेशन है जल्दी आने वाला है और आरजेएस की वैकेंसी भी इस बार काफ़ी पिछली बार के मुकाबले बम्पर आने वाली है। 140 वैकेंसी पहले नोटिफाई हो चुकी हैं और उसके अलावा कुछ नए ज़िले बने हैं, तो नए ज़िलों के हिसाब से भी हो सकता है कि वैकेंसी आपकी 15-20 वैकेंसी बढ़ करके आएँ। इसलिए जो भी आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही एक अच्छा समय है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अच्छी खासी वैकेंसी आ रही हैं। और वैकेंसी जो है आपकी महीने, 1.5 महीने, 10 दिन, 15 दिन में कभी भी आ सकती हैं। जहाँ तक है अक्टूबर नवंबर से पहले वैकेंसी कभी भी डिक्लेयर हो सकती हैं। और वैकेंसी डिक्लेयर होने के बाद में तैयारी नहीं होती है। मैं बता दूं आपको, आरजेएस की तैयारी के लिए मिनिमम 6 महीने तो चाहिए कोर्स के लिए। अगर हम भी आरजेएस का अगर बैच हम 11 सितंबर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी 11 सितंबर से हम आरजेएस 11 सितंबर 2023 से आरजेएस का एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉर्निंग में समय 8 बजे से 11 बजे या सब्जेक्ट के हिसाब से 12 बजे तक भी हो सकता है। और वैकेंसी अगर आगे डिक्लेयर होगी तो वो समय 1 बजे तक भी हो सकता है। और ये रेगुलर बैच रहेगा। 6 डे वीक क्लासेज होती हैं। इसमें हम आपके लिए 7 दिन फ्री क्लासेज लगवा रहे हैं। 7 डेज फ्री क्लासेज होंगी जिसमें आपको एविडेंस का भी डेमो मिलेगा, सीपीसी का भी डेमो मिलेगा, सीआरपीसी का भी मिलेगा। अभी जेएलओ की भी वैकेंसी आई हुई है। जेएलओ का एग्ज़ाम है वो 4 और 5 नवंबर को है। उसको देखते हुए हम वो पहले सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो जेएलओ के सिलेबस में भी आते हैं, जैसे एविडेंस है, इंटरप्रिटेशन है, तो इंग्लिश लैंग्वेज है। तो जो लोग जेएलओ की भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जिन्होंने अभी तक कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं और वो तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी बेनिफिट होगा। उनके लिए जो जेएलओ की जो क्लासेज हैं वो फ्री रहेंगी। जो आरजेएस में एडमिशन ले रहे हैं, ये बैच जो है हम आरजेएस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, बट इसमें सभी लोग जेएलओ की एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, तो वो भी जेएलओ की तैयारी भी साथ में हो जाएगी। और इस बैच में हम जेएलओ की एग्ज़ाम तक जो जेएलओ का जो सिलेबस है आपका सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज जो है मोस्टली उसी पे फोकस करेंगे। तो जितना हो सके फ़ायदा उन छात्रों को भी मिलेगा। हालांकि जेएलओ का पूरा कोर्स तो नहीं हो पाएगा लिमिटेड टाइम में, क्योंकि जेएलओ का बैच हमने पहले ही इवनिंग में 3 से 8 तक हमारा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2 महीने हो गए। काफ़ी कोर्स उसमें हो भी चुका है। लेकिन फिर भी जो भी बचा कुचा कोर्स है 60-70% वो भी उन छात्रों को मिल जाएगा जो आरजेएस की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए एक सुनहरा अवसर है। वैकेंसी कब आ रही है, कब आ रही हैं, कोई आपको यूट्यूब पे कहेंगे कि साहब वैकेंसी इस बार नहीं आ रही, नए लॉ आ रहे हैं, नए कानून आ रहे हैं, उसके बाद में वैकेंसी आएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। देखो जेएलओ की एग्ज़ाम 4 और 5 नवंबर को हो जाएगी। वैसे ही आरजेएस की वैकेंसी भी अगर जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, नए कानून बनने में हो सकता है अभी उसको अधिनियम बनने में, बिल पास हुआ बहुत समय लग जाएगा, कि हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, अगली गवर्नमेंट में पास हो। ऐसा कुछ कह नहीं सकते, इसलिए उसके भरोसे नहीं रहेंगे साहब नए कानून आएगा। नए कानून में कुछ भी नहीं है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस जो चेंज हो रहे हैं उसमें केवल नंबर ऑफ सेक्शन चेंज हो रहे हैं, बाकी कंटेंट्स सेम वही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो आपको मात्र 5 दिन में तैयार हो जाएंगे। जो भी नंबर ऑफ सेक्शन चेंज हुए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जो स्टूडेंट आरजेएस की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको चाहिए कि वो अभी से ही तैयारी के लग जाएँ। और अभी अब मॉर्निंग में 3-4 घंटे की क्लासेज रहेंगी और इवनिंग में जैसे जेएलओ की एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में इवनिंग का बैच भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो स्टूडेंट आरजेएस देना चाह रहे हैं, इस बार जो अपीयर होना चाह रहा है, वो अगर दोनों टाइम इवनिंग और मॉर्निंग के बैच ज्वाइन करेगा तो उसको 5-6 महीने में अच्छे से कोर्स हो जाएगा। वैसे हमारा फाउंडेशन जो बैच होता है 12 से 15 महीने का होता है, उसमें वो सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं जो एलएलबी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, फाइनल में है। अभी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम जो है फाइनल ईयर की सबकी हो चुकी हैं। इसलिए जो स्टूडेंट आरजेएस की तैयारी करना चाह रहे हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 7 दिन कोई हमारा चार्ज नहीं होगा, बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं जो मॉर्निंग में 8 से 11-12 बजे तक चलेंगी। 7 डेज कोई चार्ज नहीं है। उसके बाद में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहें, वो इच्छुक हैं, वो एडमिशन ले सकते हैं। हम डायरेक्ट बेस स्टडी करवाते हैं, डिग्लोट में पढ़ाते हैं। मीडियम चाहे आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों में अच्छे से तैयारी कराते हैं। जो भी नए केस लॉ हैं वो तैयारी कराते हैं। और आज के टाइम में जो एग्ज़ाम हो रहा है आरजेएस की काफ़ी लिमिटेड कोर्स है, इसलिए इसमें कोई इंपॉर्टेंट वाली बात नहीं होती है। इसमें आपको बेयर एक्ट का हर सेक्शन, हर क्लोज, हर कीवर्ड आपको याद होना चाहिए, तो ही आप सक्सेस होंगे। आरजेएस प्री में
100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के आते हैं, 15 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के आते हैं, बाकी 70 क्वेश्चन आपका सिविल और क्रिमिनल जो पेपर है उनमें से आते हैं। कोई फिक्स नहीं है कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन प्री में आएंगे। जैसे इस बार पिछली बार जो आरजेएस का प्री एग्जाम हुआ था उसमें आईपीसी में 10 क्वेश्चन पूछे गए, कभी एविडेंस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी सीआरपीसी में, तो ऐसा कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी भी हमारी बेस्ट फैकल्टी जो है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की रहती है। माइन एक्ट की बेस्ट फैकल्टी रहती है, मेजर एक्ट है वो मैं खुद पढ़ाता हूँ यहाँ पर, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस है, लिमिटेशन है, एसआर एक्ट है। तो जो स्टूडेंट बेयर एक्ट को लाइन टू लाइन कीवर्ड्स तैयार करेगा, हम उसको अच्छे से डिस्क्लोज भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं, वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा मौका है, आरजेएस की वैकेंसी आने वाली है। जो ट्रेंड पिछले साल से चला आ रहा है कि एक बार वैकेंसी आने के बाद में फिर 2 साल तक वैकेंसी नहीं आती है, तो पिछली वैकेंसी आए हुए 2 साल हो गए, सुनहरा अवसर है। और उसके साथ ही एपीओ की वैकेंसी भी आने वाली है, एपीओ की वैकेंसी भी काफ़ी आने वाली है, 200-250 के आसपास वैकेंसीज आने वाली है। तो हम वो सब्जेक्ट भी जो है एपीओ, जेलो, आरजेएस, इन सब तीनों एग्जामों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, एपीओ हो, जेलो हो, आरजेएस हो, इसमें बिल्कुल सेम रहती है, कोई भी अंतर नहीं है। इसलिए आप जेलो की तैयारी कर रहे हो, पहले सब्जेक्ट जेलो की तैयार कर सकते हो, जेलो के एग्जाम में काम में आ जाएंगे। एपीओ की वैकेंसी आ रही है, एपीओ वाले पहले तैयार कर सकते हैं। तो ये तीनों एग्जाम जैसे जेलो की हो जाएगी, आरजेएस की आने वाली हैं, एपीओ भी आने वाली हैं। तो हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं इस वैकेंसीज के लिए। और दूसरा, हमने एक स्पेशल लाइब्रेरी स्टार्ट की है स्वास्तिक लॉ एकेडमी की ओर से, स्वास्तिक लॉ लाइब्रेरी, जिसमें हम केवल उन्हीं छात्र को एडमिशन देते हैं। वो छात्र चाहे स्वास्तिक लॉ एकेडमी के हों या दूसरी अदर जो आरजेएस की कोचिंग है उनके हों, उसके लिए हम मॉर्निंग में 7 बजे से 8 बजे तक एक ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट 7 से लेकर 8 बजे तक लाइब्रेरी में रहेगा। कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेगा, नहीं करना चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम उनको यहाँ 2 टीचर हमारे जो एक्सपर्ट हैं अवेलेबल रहते हैं, मंजूर जी हैं, भारत जी हैं, शुभम जी हैं, और मैं यहाँ रहता हूँ। हिंदी की फैकल्टी भी आती है, इंग्लिश की फैकल्टी भी आती है, और जजमेंट राइटिंग के एडवोकेट मनोज अवस्थी जी हैं, बहुत अच्छा जजमेंट राइटिंग कराते हैं। मैंने पिछली बार से काफ़ी समय से देखा कि जजमेंट राइटिंग में बच्चों के 10 में से 1 नंबर 2 नंबर आते हैं। तो हम उसको विशेष तौर से ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर जो 6 डे वीक क्लासेज होंगी, मंडे टू सैटरडे, उसमें लाइब्रेरी में उसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, हिंदी में प्रॉब्लम है, जजमेंट राइटिंग में प्रॉब्लम है, या लॉ में प्रॉब्लम है, आपको मेंस कैसे लिखा जाता है, लिखने में प्रॉब्लम है, हम उसकी स्पेशल तैयार कराएंगे गुरुकुल पद्धति के हिसाब से, जो मॉर्निंग में 7 से 8 बजे तक हमारे